राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने 2 अक्टूबर को विजयादशमी के अवसर पर नागपुर में अपना वार्षिक भाषण दिया। संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने के कारण यह भाषण विशेष था। भागवत के भाषण के मुख्य बिंदु और मायने। मोहन भागवत ने अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण विषयों का जिक्र किया, जिनके निहितार्थों को राजनीतिक विश्लेषकों ने समझने का प्रयास किया है। 1. पहलगाम हमला और राष्ट्रीय सुरक्षा। भागवत ने कहा, पहलगाम हमले के बाद सीमा पार के आतंकियों को भारत की सेना ने पुरजोर जवाब दिया। इस घटना से देश की नेतृत्व की दृढ़ता, सेना का शौर्य और समाज की एकता का उत्तम चित्र स्थापित हुआ। उन्होंने जोर दिया कि भारत सबके प्रति मित्रभाव रखेगा, लेकिन सुरक्षा के प्रति अधिक सजग और समर्थ बनना होगा। मायने। भागवत ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने मित्रों और हितों को समझना होगा। यह बयान सरकार की पिछली कार्रवाइयों का समर्थन करता है और भविष्य के लिए सतर्कता का संदेश देता है। 2. नक्सलवाद पर दृढ़ कार्रवाई और विकास की जरूरत। भागवत ने कहा, नक्सली आंदोलन पर शासन की दृढ़ कार्रवाई हुई और समाज भी उनकी विचारधारा से मोहभंग होने के कारण विमुख हुआ। हालांकि अब उस क्षेत्र में न्याय की स्थापना, विकास, सद्भावना और सामरस्य लाने के लिए सरकार और समाज दोनों को योजनाएं चलानी होंगी, क्योंकि अभाव ही उग्रवादी ताकतों के पनपने का कारण बनता है। मायने। ये स्वीकार किया गया कि केवल दमन से नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास और न्याय की स्थापना आवश्यक है। ये सरकार को उन क्षेत्रों में शासन और प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने का एक परोक्ष संकेत है। 3. पड़ोसी देशों की अस्थिरता और जेन जी का असंतोष। भागवत ने कहा, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में उथल पुथल दिखी है, जो तब होती है जब प्रशासन संवेदनशील और लोकाभिमुख नहीं रहता। उन्होंने ये भी कहा कि हिंसक क्रांतियों से उद्देश्य प्राप्त नहीं होते, बल्कि अराजकता पैदा होती है, जिसका फायदा बाहरी स्वार्थी ताकतों को मिलता है। नेपाल में जेन जी जनरेशन जेड के नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए उन्होंने एक उल्टी और घातक विचारधारा वाले नए पंथ के उदय की चिंता जताई, जो भारत में भी पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत की नई पीढ़ी में देशभक्ति और संस्कृति के प्रति आस्था बढ़ी है। मायने। राजनीतिक विश्लेषकों राधिका रामसेशन, नीलांजन मुखोपाध्याय का मानना है कि ये बेरोजगारी और आर्थिक विफलता के कारण भारत के युवाओं में पनप रहे असंतोष पर संघ की चिंता को दर्शाता है। ये सरकार के लिए एक संकेत है कि वो युवाओं की समस्याओं पर ध्यान दे, ताकि पड़ोसी देशों जैसी उथल पुथल भारत में न हो। नीलांजन मुखोपाध्याय के अनुसार आरएसएस को चिंता है कि किसी भी समय विद्रोह हो सकता है। खास समुदाय और धार्मिक सहिष्णुता पर जिक्र। भागवत ने कहा, भारत की परंपरा सब प्रकार की विविधताओं का स्वागत और स्वीकार करती है। उन्होंने मुसलमान और ईसाई समुदायों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनके धर्म को स्वीकार करने वाले लोग हमारे अपने बंधु हैं। उन्होंने छोटी बड़ी बातों पर या संदेह के कारण कानून हाथ में लेने, गुंडागर्दी और हिंसा करने की प्रवृत्ति को गलत बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को योजनापूर्वक करवाया जाता है। मायने। विश्लेषकों के अनुसार मोहन भागवत का ये बयान संघ और उससे जुड़े संगठनों पर अक्सर लगने वाले धार्मिक असहिष्णुता फैलाने के आरोपों की पृष्ठभूमि में आता है। नीलांजन मुखोपाध्याय का कहना है कि ऐसे बयानों का तब तक कोई खास महत्व नहीं है, जब तक आरएसएस अपने तंत्र के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता जो अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं। राधिका रामसेशन के अनुसार संघ प्रमुख को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी इकाइयों को पाठ पढ़ाना चाहिए। वो ये भी कहती हैं कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव के कारण ही लोग अन्य धर्मों को अपनाते हैं और संघ को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी के प्रति नरम रुख। पिछले कुछ सालों से आरएसएस प्रमुख के भाषणों को केंद्र सरकार के लिए एक संदेश के रूप में देखा जाता रहा है। इस बार के भाषण में बीजेपी की आलोचना या कटाक्ष का अभाव दिखा। राधिका रामसेशन के अनुसार नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री आरएसएस को जल्दबाजी में नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि वो संघ का एजेंडा पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं, जैसे राम मंदिर, अनुच्छेद 370। संघ की भूमिका एक समन्वयक की है और उसका रुख है कि बीजेपी सरकार को सार्वजनिक तौर पर चेतावनी न दी जाए। नीलांजन मुखोपाध्याय मानते हैं कि आरएसएस के वैचारिक उद्देश्य सरकार द्वारा काफी हद तक लागू किए जा रहे हैं, जैसे राम मंदिर, अनुच्छेद 370 का खात्मा। हालांकि वो ये भी याद दिलाते हैं कि पिछले लोकसभा चुनावों में आरएसएस पहले जितना सक्रिय नहीं था और चुनाव परिणामों ने आरएसएस की जरूरत को दर्शा दिया। बावजूद इसके भागवत ने इस बारे में कोई बात नहीं की, जिससे लगता है कि उन्होंने इस मंच को संघ और बीजेपी के बीच के मुद्दों को सुलझाने का अवसर नहीं माना। इस प्रकार मोहन भागवत का शताब्दी वर्ष का भाषण राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सामाजिक विकास, युवा असंतोष और धार्मिक सहिष्णुता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संघ के दृष्टिकोण और सरकार के लिए एक परोक्ष संदेश को सामने रखता है।